मैं तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूँगा। मैं निकलूँगा अपनी कौम के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, मायूसी हुई मुझे। जो भी अदलिया का फ़ैसला हम एक्सेप्ट करते हैं। अफसोस इसलिए हुआ कि जो डिप्टी स्पीकर ने जो असेंबली प्रोब की थी, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी आर्टिकल 5, यानी कि बैरूनी मुदाखलत हुई थी पाकिस्तान के अदम एतमाद पे। कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम अज़ कम उसको बुला के देख तो लेता। इंपोर्टेड गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करूंगा, अवाम में निकलूंगा। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई, फिर भी उसे तस्लीम करते हैं। हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश हुई। अदालत को धमकी आमेज मुरासला देख लेना चाहिए था। मुल्क में खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हुई, भेड़ बकरियों की तरह एमएनएस की बोलियां लगी। ये कौन सी जमहूरियत है? अदलिया से इस मामले पर सुओ मोटो की तवक्को थी। वजीर आजम का कौम से खिताब, मुखालिफिन को इलेक्शन का चैलेंज, इतवार को एहतजाज की कॉल। अमेरिकन ऑफिशियल जो था, उसने पहले कहा कि जी इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था। उसने कहा नहीं, ये सिर्फ इमरान खान ने फैसला किया। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से, तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। यानी कि उसको पता था कि किसने आना है, किसने अचकन सलवाई हुई है। साइफर मैसेज टॉप सीक्रेट मीडिया को नहीं दे सकता। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तानी सिफारतकार से कहा, इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था। अदम एतमाद से बच गए तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। उनको पता था अचकन किसने सिलवाई हुई है। सारे मुखालिफिन जमानत पर हैं। सब जल्दी जल्दी अपने केस खत्म कराना चाहते हैं। अब NRO 2 होगा। धांधली के लिए EVM मंसूबा भी खत्म कर दिया जाएगा। हमें फैसला करना होगा, गुलामी की जिंदगी गुजारनी है या आज़ाद कौम बनना है। इमरान खान का खिताब, भारतीय मुआशरा खुददार करार। इक़्तिदार से चिमटा शख्स खुददार नहीं, खुद गर्ज है। इमरान न्याजी झूठ न बोलें, खत अवाम को दिखाएं। कौम ने RTS के जरिए इक़्तिदार में आने वालों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म की तकरीर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का पेशगी ऐलान थी। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। पहली बार किसी को इक़्तिदार के लिए रोते देखा है। आंखें खोल कर देखिए, जिस आवाम को 3.5 साल रुलाया है, वो जान छूटने पर शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज का ट्वीट, इमरान खान से आइन और कानून की फतह हजम नहीं हो रही। आखिरी लेक्चर में कौम को तकसीम और गुमराह करने की कोशिश की। हमजा शहबाज का रिएक्शन। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास सुबह 10:30 बजे तलब। 6 निकाती एजेंडा भी जारी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अदालती फैसला, हुकूमत का नज़र-ए-सानी अपील दायर करने का ऐलान। अदालती अहकामात के बाद पार्लियामान की बालादस्ती खतरे में पड़ गई। आलमी साजिश के खिलाफ कमीशन तश्कील दे दिया। साजिश कहाँ से बनी, लोकल हैंडलर कौन थे, 90 रोज से मुकम्मल तहकीकात होंगी। हर तरह के हालात का मुकाबला करने को तैयार हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और रहेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। मसाइल में घिरी हुकूमत को एक और झटका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की मुबैना बैरूनी साजिश से मुतल्लिक तहकीकाती कमीशन की सरबराही से मासरत। हुकूमत पाकिस्तान ने लेटर गेट इंक्वायरी के लिए नाम तजवीज़ किया। ज़ाती वजूहात की बिना पर खिदमात अंजाम नहीं दे सकता, तारिक खान का जवाब। विफाकी काबीना का धमकी आमेज खत के मामले पर इन कैमरा सेशन में बहस कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में 3 माह में इंतखाबात कराने से मासरत की मुसम्मत। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के आईनी इख्तियारात कम नहीं कर सकती। हुकूमती लीगल टीम की राय,
अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। हुकूमत किसी भी मामले की इंक्वायरी के लिए कमीशन बना सकती है, लेकिन अदम एतमाद पर वोटिंग से एक रोज पहले ऐसा होगा तो सवाल उठेंगे। लेटर मिलने के बाद गवर्नमेंट के पास बहुत वक्त था, अब समझ रहे हैं पानी सर से गुजर गया है तो ऐसा इकदाम उठा रहे हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। बड़ी ताकतें इसी तरह अदम एतमाद करती हैं, बंदों को खरीदती हैं। सारे फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है। जब मैं ये कहता था इस्तीफे दे दो, यानी नए इलेक्शन करा दो, असेंबली तोड़ दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो, उस वक्त भी ठीक था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौम में मायूसी की लहर फैली। बड़ी ताकतें इसी तरह अदम एतमाद करती और बंदे खरीदती हैं। 3 माह पहले ही कहा था इस्तीफे दो या असेंबली तोड़ दो। शेख रशीद की मीडिया टॉक। इमरान न्याजी साहब, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो कौम आपसे तवक्को रखती है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करेंगे। एक ज़िद्दी, अनापरस्त और बिगड़े हुए बच्चे की तरह मज़ीद मुल्क का बंदोबस्त, आइन, जमहूरियत ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे। आइन रियासत के शहरियों का जामिन, पहली बार सिविलियन हुकूमत ने इसे पामाल करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मुल्क को दोबारा क्रैश करने की इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान जिद्दी बच्चा बनने के बजाय स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार दे दिया। हत्या के इज्जत को काबिले दस्त अंदाजी जुर्म बनाने वाली शिक भी कल अदम। मुकदमात खारिज। FIA के इख्तियारात से तजावुज पर इंक्वायरी का हुक्म। 30 रोज में रिपोर्ट तलब। PBA PFUJ समेत दीगर की दरख्वास्तों पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। डेप्यूटी स्पीकर को पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाजत की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज और दोस्त मोहम्मद मजारी की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने अफ्रीकन को नोटिस जारी कर दिए। 11 अप्रैल तक जवाब तलब। आजम नजीर तारड़ की मामला हफ्ते के रोज सुनने की इस्तदा। कार्रवाई कानून के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के रिमार्क्स। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब का मामला। मुत्तहिदा अपोजिशन के MPs गुलबर्ग से लाहौर एयरपोर्ट के करीब होटल मुंतकिल। फैसला मुखालिफ कारकुनों के मुजाहिरों के बाइस किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी अदम एतमाद जमा। 46 अरकान के दस्तखत मौजूद। पंजाब में हालात देखकर मावराए आइन इकदाम जारी। महमूद खान बौखलाहट का शिकार हैं। तहरीक का मतन। सूबाई वसाइल के ज़ाती इस्तेमाल का भी इल्जाम। 5 हफ्ते इजाफे के बाद डॉलर की कीमत में कमी। रुपए के मुकाबले में कदर 3 रुपए 49 पैसे गिर गई। इंटरबैंक मार्केट में 184 रुपए 69 पैसे पर बंद। सोना भी फेतोला 2000 रुपए सस्ता हो गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने का मामला। पेट्रोलियम डिवीजन ने सब्सिडी फौरी खत्म करने की तजवीज़ दे दी। बोझ सारिफीन पर मुंतकिल करने की सिफारिश। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम। महंगाई ने मजीद पर फैला लिए। एक हफ्ते के दौरान 1.53% इजाफा। मजमूई शरह 17.87% तक पहुँच गई। 22 बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा। फल, सब्जियां, घी और गोश्त भी शामिल। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई। गुजरे 24 घंटे के दौरान भी कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 141 नए मरीज रजिस्टर। मुस्बत केसेस की शरह 8.52% रिकॉर्ड।
और कौमी वेटलिफ्टर तलहा तालिब का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स से बाहर कम से कम 4 साल सजा का सामना करना पड़ सकता है। मजीद खिलाड़ियों के भी टेस्ट।